आइए आज की कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री राधा रमण बिहारी के चरणों को स्मरण करते हुए आज की इस कथा मंदाकिनी में प्रवेश करें। बोल राधा रमण भगवान की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। हाँ गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। ओ मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। ओ मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। जो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ शारदे, वीर प्रसूता भारत भूमि, वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद, श्री कृष्ण चंद चरणार विंद मकरंद मिलिंद महानुभावों, जैसा कि विगत 2 दिवसों से आपको ज्ञात ही है कि आपके इस क्षेत्र में अनेक ऋषि महर्षियों की तपस्थली, इस ऋषि के क्षेत्र में भगवान वीरभद्र के प्रांगण में और माँ गंगा के तीर पर बैठ करके आप और हम सब लोग विगत 2 दिवसों से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हैं। यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा ज्ञान के अनुसार आप और हम सब मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस दिव्य भागवती कथा सप्ताह यज्ञों में सम्मिलित हुए हैं। अतिशय भाग्यों के उदय होने के पश्चात ही सत्संग की प्राप्ति हुआ करती है, और एक बार सत्संग की प्राप्ति हो गई तो विवेक का सूर्य अपने आप ही उदित हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है।
लेकिन सत्संग का होना और सत्संग के होने के लिए माध्यम के होने की अति आवश्यकता है। आप और हम सब इस श्रीमद् भागवत की कथा अमृत को पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस महान भगीरथ प्रयत्न को हमारे यजमान परिवार ने सफल करके दिखाया है। जैसे कि आपको पता ही है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वस्तुतः है तो कल्प वृक्ष, लेकिन वर्तमान समय में हमारे यजमान परिवार ने अनुष्ठात्मक पद्धति से इस श्रीमद् भागवत को अपने निवास स्थान पर करवाया है। अपने ज्ञात समस्त पितरों की सदगति के लिए उन्होंने इस दिव्य भागवत कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन करवाया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब प्राणी बिना कर्म के रह सके। और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला के प्रसंग में 10वें स्कंद में अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। और भगवान कृष्ण का वचन है तो इसका अर्थ यह है कि केवल और केवल कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति को अपने किए गए कर्म के माध्यम से ही सुख और दुखों का भोग करना पड़ता है। तो सांसारिक जीवन में मनसा वाचा कर्मणा किसी न किसी रूप में सुख का भोग भी करना, सुकृत भी व्यक्ति कर ही लेता है, और जाने अनजाने में ही सही कुछ न कुछ दुष्कृत्य भी हो ही जाते हैं। तो यदि दुष्कृत्य हुए हैं तो नारकीय यातनाओं की ओर बढ़ना पड़ता है, और सुकृत क्या किए हैं तो स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दोनों में एक समानता है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक आपके पुण्य बने हुए हैं, आपके सत्कर्म बने हैं, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे ही स्वर्ग से पुण्य क्षीण हुए तो तेतम त्यक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। ते बहुवचनांत है, वे सब लोग, कौन सब लोग? जिन्होंने कुछ भी अपना सुकृत किया है उसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग का जो प्राप्ति हुई है, जैसे ही उनके सुकृतों का क्षीण होगा वह पुनः गिरेंगे, और गिर कर करके पुनः किसी न किसी योनि में, किसी न किसी 84 लाख के चक्र में अवश्य पड़ेंगे। तो यदि भगवान का नाम ग्रहण करने के बाद भी स्वर्ग ही प्राप्त हो, क्योंकि भगवान की जो प्राणास्पद प्रिया भगवती भक्ति देवी है उसकी तो अनुचरी है देवी मुक्ति। तो भगवान कृष्ण के, भगवान राधा माधव के चरण कमलों का ध्यान करने के पश्चात भी अगर स्वर्ग से ही गिरना पड़ेगा तो फिर भक्ति की भी महिमा नहीं है और स्वर्ग की तो कहनी ही क्या है। तो हम भागवत कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, जिन भी पितरों के निमित्त यह कथा हो रही है और कथा का आयोजन हमारे यजमान ने किया है, आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं और आप असत्य प्रतिज्ञा तो करते नहीं हैं। आपका कथन है कि भागवत महापुराण को करने के पश्चात, एक बार भगवान नाम का संकीर्तन कर लेने के पश्चात व्यक्ति को सहज ही मुक्ति का द्वार प्रारंभ और खुल जाता है। तो इन्हीं शब्दों के विश्वास के साथ में, भगवान के इन विश्वास के साथ में यही कहा जा सकता है कि हमारे यजमान परिवार ने अपने पितरों के निमित्त, जितने तो स्मृति में हैं वो तो सब हैं ही हैं, लेकिन ज्ञाता ज्ञात जितने भी पितर हैं उन सब पितरों की तृप्ति इस भागवत के महापुराण से हो जाए। क्योंकि भागवत के 7वें स्कंद में अभी कथा आएगी। भगवान नृसिंह का वचन है श्री प्रहलाद जी महाराज को। भगवान नृसिंह कहते हैं कि हे प्रहलाद,
यदि किसी भगवत वंश भक्त में, यदि किसी वंश में मेरा कोई भक्त प्रकट हो जाए तो उस भक्त के प्रभाव मात्र से 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां बाद की तर जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब भगवान ने साक्षात वचन दिया है तो हम नाम लें चाहे न लें, लेकिन तर तो सब जाने ही वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा है और आज रक्षाबंधन का परम पवित्र त्योहार है। तो आप सबको रक्षाबंधन की परम हार्दिक से बधाइयाँ और प्रभु राधा कृष्ण आपके समस्त इष्ट देवता आप पर कृपा बनाए रखें, समस्त प्रेम और सौहार्द को बनाए रखें और वंश में धन धान्य की परिपूर्णता रखें। तो आइए आज की मनः शरीर से हम नैमिषारण्य नामक तीर्थ में चले, जहाँ सूत जी सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और मन शरीर से गंगा के तट पर चलें, जहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित की प्यास बुझा रहे हैं। क्योंकि मन ही एक ऐसा शरीर है जहाँ हम अभी मन करे तो बैकुंठ घुमाएं महाराज, अभी करें तो शिवलोक में कैलाशाधिपति के दर्शन करके आ जाएं, बैठे भले ही यहाँ रहें। तो मन शरीर से चलिए और कल के प्रसंगों को थोड़ा स्मरण कीजिए। कल के प्रसंगों में हमने आपको एक, वैसे तो हर प्रसंग के ऊपर अगर उसकी दिव्यता और उसके अंदर के गूढ़ ज्ञान का रहस्य उजागर किया जाए तो एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग कथा में हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कल का अंतिम प्रसंग हमने जहाँ छोड़ा था वो था सती चरित्र पर। थोड़ा सा मन में विचार कीजिए कि जिस यज्ञ के यजमान स्वयं दक्ष प्रजापति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, जिसके पिता स्वयं ब्रह्मा हैं, रक्षक आराध्य देव स्वयं भगवान श्री नारायण हैं, ऐसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ का भी विध्वंस हो गया। भगवान शंकर ने अपने गणों को शंकर को स्वयं नहीं आना पड़ा, अपने गणों को आदेशित करने के बाद गणों ने ही महाराज यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो यज्ञ के आचार्य भृगु जैसे मुनि और जितने भी देवी देवता संत सन्यासी ऋषि महर्षि उस युग में कहे और सुने जाते थे, सब प्रत्यक्ष विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया। सोचिए क्यों? अगर यज्ञ करने के उपरांत, बहुत ध्यान से समझिए इन बातों को, ये रहस्य हैं भागवत के, कथा तो मैं आपको 1 घंटे में सारे सुना दूंगा। विचार कीजिए कि भगवान शंकर ने अगर यज्ञ को करने के पश्चात यजमान की ही मृत्यु हो जाए या यज्ञ का विध्वंस हो जाए तो फिर यज्ञ किया ही क्यों जाए? ऐसा भगवान नाम लेने से फायदा ही क्या हुआ महाराज जो ऐसा हो गए? तो क्या कहना चाहती है भागवत? तो अगर आपको कथा याद है, इसने भागवत के प्रारंभ के दूसरे श्लोक में ही बताया था कि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। ये भागवत परम कैतव कहते हैं, ईर्ष्या भेदभाव से रहित ग्रंथ है। यानी कि इस कथा के माध्यम से एक ही बात स्पष्ट है कि असत कर्म की तो बात ही क्या करनी है, वो तो बात के लायक ही नहीं है। लेकिन सत्कर्म भी यदि आप ईर्ष्या भाव से कर रहे हैं और किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा, आपके कर्म का उद्देश्य केवल यह है कि किसी को मैं नीचा दिखा सकूं, तो वह सत्कर्म भी आपको ले डूबेगा महाराज। इसलिए सत्कर्म को कहते हैं कि तपस्या का भार भी यदि बढ़ जाए ना, तपस्या और अहंकार दो ऐसी चीजें कि यदि इनका भी भार बढ़ गया तो व्यक्ति को ले डूबते हैं। इसलिए सत्कर्म करना है, अवश्य करना है, लेकिन सत्कर्म के पीछे का उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंतर्निहित आत्मभूत आपका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की है या किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा को चोट करने का है,
तो मान के बैठ जाइए कि एक न दिन एक वह सत्कर्म आपके लिए कष्टदायक बनेगा। क्यों? मानो आपने किसी को देखा देखी में सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और आप बड़े महाराज फूले समा गए, अरे महाराज हम तो सत्यनारायण कथा, तो उस टाइम तो आप खुशी हो सकते हैं। अगले ने अगले दिन कथा भागवती करा दी तो आपका कर्म दब गया, आपको दुख होना पड़ेगा। तो इसलिए सत्कर्म करते समय भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, और दक्ष प्रजापति ने यही गलती कर दी। सत्कर्म क्या बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्कर्म का उद्देश्य भगवान शंकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था, भगवान शंकर के यश को धूमिल करना था। अब भगवान शंकर तो भगवान शंकर। श्रीमद् भागवत में बस कथा यहीं तक प्राप्त होती है कि सती महारानी ने अपना देह त्याग किया, लेकिन देवी भागवत, कालिका पुराण, देवी पुराण, महाभागवत और जितने भी तंत्र के शास्त्र हैं, जहाँ जहाँ भी भगवती से संबंधित बातों का वर्णन है, उसके पश्चात कैसा कथा ऐसी प्राप्त होती है कि भगवान शंकर माता सती के देह को अपने स्कंद पर आरूढ़ कर करके घूमते रहे। भगवान श्री नारायण ने अपने चक्र से फिर उस देह के कुछ हिस्से किए जो कि अलग अलग जगह धरती पर गिरे, वहीं वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। लेकिन ये सब भागवत का विषय नहीं है, क्योंकि यह सब देवी पुराण की कथाएं हैं। भागवत में बस सिर्फ इतना ही इस कथा का है कि भगवान कहते हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणा के। हे ऋषियों, हे महात्माओं, देवताओं, यदि मैं ही ब्रह्मा बन करके इस सृष्टि का रक्षण, इस ब्रह्मा बन करके मैं ही इस सृष्टि को प्रकट करता हूँ, नारायण बन करके मैं ही इसका पालन करता हूँ, और शंकर बन करके मैं ही इस सृष्टि का संहरण कर देता हूँ। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के में भगवान सुखदेव परीक्षित जी को उपदेश करते समय एक श्लोक कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति के जीवन में अंत का समय जो है वह नारायण की स्मृति में बना रहे, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वस्तुतः वर्णन है। तो कल आपने सती चरित्र की कथा सुनी। यही माता सती अगले जन्म में गिरिराज हिमालय की पुत्री बन करके आई, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी, भगवान शंकर पार्वती के रूप में आई। और क्योंकि वह तो जन्म जन्म की प्रिया है भगवान शंकर की, तो उन्होंने पार्वती के पर्वत की पुत्री बन करके आई, इसलिए पार्वती कहलाई। तो पार्वती मैया ने भगवान शंकर से पुनः पाणी ग्रहण संस्कार किया, और पुनः भगवती सती जो अगले जन्म में पार्वती बनी, उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त किया। बोल शंकर भगवान की जय। तो 3 मनु महाराज के वंश का वर्णन चल रहा है, और ध्यान रखिए कि मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 पुत्र हैं। मनुस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्या सजगिरे आकुतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवभूति और प्रसूति। 3 बेटियों का चरित्र चित्रण आपने सुना। आकुति मैया का चरित्र चित्रण सुना, देवभूति का जिनसे कपिल महाराज जी आए, और प्रसूति मैया का सती प्रसंग में आपने चरित्र चित्रण सुना। अब 2 पुत्रों का चरित्र चित्रण सुनाया। बड़े पुत्र हैं श्री उत्तानपाद जी महाराज, छोटे पुत्र हैं श्री प्रियव्रत जी महाराज। तो उत्तानपाद की कथा सुनाई और कहा कि हे राजन, उत्तानपाद की कथा कोई केवल मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा नहीं है। उत्तानपाद की कथा आप और हम सब की कथा है। मातृगर्भे उत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपादः। माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर हो, उसको कहते हैं उत्तानपाद। और
हम सब माता के गर्भ में ऐसे ही रहे हैं, इसलिए आप और हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। तो उत्तानपाद का चरित्र सुनाते समय कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतराय सुतो ध्रुव। बोले जो ये उत्तानपाद महाराज हैं, इनकी दो पत्नियां हैं। जाये उत्तानपादस्य, दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। बात को बड़े गंभीरता से समझिए कि उत्तानपाद अगर आप और हम हैं तो हम सब की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ है जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाली चीजें हैं, मनोरंजन करने वाली जितनी भी बातें हैं, और सुनीति का अर्थ है जो मनोमंथन करने वाली बातें हैं। कदाचित एक ग्रंथ को पढ़ने के लिए कहा जाए तो महाराज 15 मिनट पुस्तक खोलते ही नींद आने लगेगी, या कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं तो करते करते नींद आने लगे। लेकिन मनोरंजन की अगर बात आ गई तो सुबह से शाम कब हो जाए और रात से दिन कब हो जाए महाराज पता नहीं लग पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उत्तानपाद को सुरुचि से मिला क्या और सुनीति ने दिया क्या। उत्तानपाद का यदि किसी ने भला किया तो सुनीति के पुत्र ध्रुव ने किया। ध्रुव जी महाराज 5 साल के बालक हैं, छोटे। एक बार अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा करते करते अचानक राजभवन में पहुंचे। अब क्योंकि सुरुचि में इतना मन लग चुका था उत्तानपाद का कि उन्होंने सुनीति का प्रायः त्याग ही कर दिया था। कहने का अर्थ यह है कि मनोरंजन या अपनी प्रशंसा के शब्दों में हम इतने रमते हैं कि कदाचित कोई हमारा कल्याण करने के लिए कोई सद्विवेक की बात बताए तो हम उसे प्रायः दूर ही कर देते हैं। तो माता सुरुचि के साथ माता सुरुचि के साथ श्री उत्तानपाद जी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ ध्रुव आया। अपने पिता को देखा तो सहज पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता के अंक में बैठने के लिए, गोद में बैठने के लिए तत्पर हुए और उत्तानपाद बढ़े भी अपने पुत्र को उठाने के लिए कि सुरुचि ने रोका। ना बेटा, अभी तू इतना योग्य नहीं हुआ है, अभी तेरे अंदर वह श्रेष्ठता नहीं है कि तू इस राज सिंहासन पर बैठ पाए। इसलिए पहले श्रेष्ठ बन, पहला इतना योग्य बन कि इस राज सिंहासन पर बैठने का तो अधिकारी जब हो जाए तब ही बेटा तो इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। ध्रुव जी ने कहा कि मैया, मैं इस राज सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? और अगर नहीं बैठ सकता तो वो तो ठीक है, मैं इस सिंहासन पर बैठ पाऊं ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? ये कोई जप करना है, कोई तप करना है, कुछ भोजन करके आना है, नहाना है, क्या करना है ऐसा कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन सकूं? इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी मैं बन सकूं। तो मैया सुरुचि ने कहा कि सुन बेटा, इस राज सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता है। अच्छा मैया, तो मुझे तेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो माता सुरुचि कह रही हैं कि बेटा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं
यदीक्षसि नृपासनम। हे बेटा तपसा तप करो। किसका तप करो? बोले उस परम पुरुष आराध्य भगवान श्री नारायण का तप करो। बोले तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। यहाँ तक की जो बात माता सुरुचि की है वो बिल्कुल 100% सही है और स्वीकार्य है कि हे बेटा तुम जाओ भगवान श्री नारायण के, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो और उनका अनुग्रह प्राप्त करो। और बेटा जब भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएं, भगवान की तुम पर कृपा हो जाए और भगवान तुमसे वरदान मांगने को कहें तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे तो सुरुचि माता के गर्भ से आप जन्म दे दीजिए। तब बेटा इस शरीर को तू त्याग कर करके मेरे गर्भ से जन्म लेना और मेरे गर्भ से जन्म लेने के पश्चात तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। देखो इसे कहते हैं अहंकार। यदि भगवान ध्रुव पर प्रसन्न हो ही जाएंगे और भगवान प्रकट होकर के वरदान मांगने को कह ही देंगे तो क्या ध्रुव सीधा ये नहीं कह देंगे कि महाराज मुझे राज सिंहासन चाहिए, उसके लिए वाया उत्तरा के गर्भ से होके, उसके लिए सुरुचि के गर्भ से होने की जरूरत क्या है? लेकिन मानो भगवती सुरुचि अपने गर्भ को भगवान नारायण से भी ऊपर रख रही है कि मानो मेरा गर्भ नारायण से ऊपर है, क्योंकि नारायण भी तुझे इस सिंहासन पर नहीं बिठा सकता, मेरे गर्भ में आने के बाद ही तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, ऐसा जब अपमान माता सुरुचि ने भक्त ध्रुव का किया, बालक ध्रुव का किया, तो जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे तो सर्प कर तो कुछ नहीं पाता, लेकिन फुसकारते हुए जैसा सर्प अपना क्रोध व्यक्त करता है, वैसे ही ध्रुव जी महाराज कह तो कुछ नहीं पाए, लेकिन मन की जो पीड़ा थी वो आंखों से आंसुओं के माध्यम से बहने लगी। और रोते रोते भक्त ध्रुव, बालक ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे। मातुः सपत्न्यां सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुसादण्डेहतो यथा हि हेत्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाच जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम। बोले जैसे घायल सर्प फुसकारते हुए चलता है, वैसे ही रोते रोते बालक ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचा। सुनीति ने जब अपने प्रिय पुत्र को रोते हुए देखा तो तुरंत उठ खड़ी, बेटा क्या बात हो गई, तू ऐसा क्यों रो रहा है, किसने तेरा अपमान कर दिया है? पूजा पसार करके आंसुओं को पोंछ करके माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। बेटा क्या बात हो गई, तू इतना क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है तुझे? ध्रुव के अंदर तो इतना क्रोध था महाराज कि कुछ बोल नहीं पाया। तो उसके जो मित्र खड़े थे उन मित्रों से माता ने पूछा कि भैया तुम बताओ कि ये क्यों रो रहा है। अब बच्चों का मन तो बिल्कुल साफ, उन्होंने जो घटना राजभवन में जैसी घटी थी और माता सुरुचि ने जैसे शब्द कहे थे वो ज्यों के त्यों माता सुनीति के समक्ष कह सुनाए। और जहां माता सुनीति के मन में, सुनीति के कानों में यह बात पहुंची कि सुरुचि ने मेरे पुत्र को दुर्भागिनी की संतान कहा है, अभागिनी की संतान कहा है, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। अब यहाँ पे से कथा आपकी और मेरे मतलब की है। यदि ऐसी समस्या आपके और मेरे समक्ष प्रकट हो कि हमारे पुत्र का कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? दो ही मार्ग, या तो लड़ने चले जाओ महाराज या स्थिति को संभालो। इसीलिए तो कथा है ना, कथा तो सबको पता है ध्रुव की, लेकिन कथा कहे क्या रही है? सुनीति के सामने परिस्थिति है कि अपनी सौतन ने, यानी कि ध्रुव की विमाता ने, सौतेली माँ ने अपने पुत्र का अपमान किया है। दो ही मार्ग हैं, या तो जाकर के सुरुचि से लड़ पड़े, या अपना पुत्र का कल्याण कैसे हो वह समझे।
और सुनीति ने दूसरा मार्ग चुना कि अपना कल्याण कैसे हो, लड़ने से कल्याण नहीं हो पाएगा, बात बढ़ेगी। और हम पहला मार्ग चुनते हैं महाराज, पहला हिस्सा हमारा लड़ने का ही होता है कि कह कैसे दिया। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति ने कहा बेटा, अरे माता पिता तो अपने पुत्र को कहते ही रहते हैं और तेरी माँ ने कह दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। देख बेटा, संसार में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने दुख से उतना दुख नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुख है। वो अपने सुख के लिए प्रयत्न करे कि नहीं करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को जरा भी उसने दुख दे दिया तो उसे बड़ी खुशी प्राप्त होती है महाराज। माँ मंगलम तात परेशु मस्था। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कई लोग होते हैं जो भूंगते जनो यत पर दुख दत्ता, जो दूसरे को दुख दे करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और सुन बेटा, क्रोध में ही सही, अपमान में ही सही, लेकिन तेरी माता सुरुचि ने बात तुझे वो बताई है 100% की जो आज तक मैं नहीं बता पाई। बोले मैया, उसने मुझे दुर्भागिनी की संतान कहा और मेरी माँ का कोई अपमान करे, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। बोले ना बेटा, क्रोध व्यक्ति का बड़ा शत्रु है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से तो बस बुद्धि का नाश हो ही जाने वाला। ना बेटा, ये सोच कि तेरी माँ ने तुझे वो बात बता डाली आज जो शायद ही मैं तुझे बता पाती। बोले वाह मैया, क्या बात बताई। बोले तेरी माँ ने क्या कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। बस बेटा, तेरे काम का इतना ही है। गर्भे तुम साधयात्मानम को छोड़, क्योंकि हे बेटा, तेरी माँ ने उस परम पुरुष नारायण के बारे में तुझे संकेत किया है। अरे उस नारायण की कृपा से, उस भगवान की कृपा से ही तो तेरे पिता और पितामहों को ये साम्राज्य प्राप्त हुआ है। हे बेटा, तू तो केवल इस साम्राज्य की कह रहा है, मैं कहती हूँ कि यदि एक बार वो नारायण प्रसन्न हो जाए, एक बार उसकी कृपा हो जाए, अरे ये तो छोटा सा धरती का राज्य है, वो तो 14 लोक तुझे दे डालेंगे। इसलिए बेटा, तू जा और जाकर के भगवान को प्रसन्न करने का यत्न कर, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो फिर जीवन में किसी दूसरे की प्रसन्नता और अप्रसन्नता मायने नहीं रखती है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तो बोले मैया, मैं जाकर के भगवान को प्रसन्न तो करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन जरा बताओ तो सही कि महाराज जी रहते कहाँ हैं। अरे भैया, पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, दक्षिण उत्तर कहाँ जाना है, आकाश में जाना है, कहाँ जाना है। तो मैया ने कहा कि बेटा, भगवान हर जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य सुधनम। ऐसा कोई जगह नहीं है बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। नियम है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में, अणु अणु में भगवान एक रूप में विद्यमान है। उसका सूत्र है प्रकट करने का कि परम प्रेम आपको करना पड़ेगा। माता की वचनों पर विश्वास कर करके श्री ध्रुव जी महाराज ने राजमहल का त्याग किया और घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। माता सुनीति ने तो भगवान श्री नारायण को हाथ जोड़े कि हे जगन्नाथ प्रभु, आज एक अबोध बालक घर छोड़कर कि आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके जा रहा है। हे भगवान, अब इस संसार में केवल आप ही उसके नाथ हैं। हे जगन्नाथ प्रभु, मेरे पुत्र का ध्यान रखना, देखना कि कहीं बालक अनाथ न होने पाए। ऐसा मनोविनय कर करके भगवती सुनीति देवी ने पुत्र को विदा किया और ध्रुव जी महाराज तुरंत घर छोड़ करके चले घनघोर जंगल में। अब रात्रि के समय एक जंगल में पहुंचे। अब महाराज कभी इस वृक्ष के नीचे ढूंढे, कभी उस वृक्ष के नीचे ढूंढे, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि वो भगवान मिलेगा कहाँ।
और सच्चा जो अधिकारी शिष्य है, वास्तव में जिसे भगवान को प्राप्त करने की प्यास है, तो फिर गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता, गुरु स्वयं आ जाते हैं। बालक ध्रुव ढूंढ ही रहा था भगवान को कि अचानक देवर्षि नारद आ पहुंचे। अब ध्रुव को पता नहीं है कि देवर्षि नारद हैं, लेकिन माता ने संस्कार दिया था। इसलिए कहते हैं कि माता पिता को प्रथम कर्तव्य यह है कि अपनी संतान को संस्कार दें, क्योंकि संस्कार से बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो माता ने संस्कार दिया था कि हे पुत्र, जब भी कोई अपने से बड़ा दिखे, अपने से श्रेष्ठ दिखे, कोई संत महात्मा सन्यासी दिखे, तो चरणों में दंडवत कर करके प्रणाम करना चाहिए। तो बालक ध्रुव ने जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, तुरंत चरणों में लेट कर करके साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़ करके खड़े रहे। बालक की ऐसी निष्ठा देख करके नारद जी थोड़ा रुके। नारद जी ने देखा कि ये बालक तो कोई राजा का पुत्र दिखाई देता है, इसके शरीर में तो राजसी चिन्ह दिखाई देते हैं, राजाओं के जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो तुरंत पूछा कि हे बेटा, तुम कौन हो और इतनी घनघोर रात्रि में इस वन में क्या कर रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, माता ने मेरा अपमान किया और माता के वचनों से विद्ध हो करके मैं इस वन में अपनी माता सुनीति के कथन के अनुसार श्री नारायण को, भगवान को खोजने के लिए चला हुआ हूँ। नारद जी ने माथे पर हाथ घुमाया, वाह भैया, अरे नेक 5 साल का बच्चा अपनी माता के वाणों से विद्ध हो कर करके वन में इतनी रात्रि में भगवान को खोजने चला है। तो अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम। अरे धन्य है भाई इन क्षत्रियों के लिए कि जो क्षत्रिय 5 साल का बालक हो करके अपनी माता के बागवानों से इतना कष्ट में आ गया कि भगवान नारायण को ढूंढने चला है। जरा एक बार इसका वैराग्य देख लो, वैराग्य का स्तर देखूं कि वैराग्य किस स्तर का है। अचानक हमें भी वैराग्य उठता है ना। कथा सुनी और सोचा कि अरे महाराज, संसार में कुछ नहीं रखा है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। और जब तक बस स्टेशन पर पहुंचे नहीं महाराज, तब तक घर की याद आ गए, अरे छोड़ो, जोर जोर के कलेश तो होते ही रहते हैं। तो जरा देखूं एक बार कि इस ध्रुव का वैराग्य का स्तर क्या है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि रात में थोड़ा जाड़ा लगा, रे महाराज किसके नारायण किसके विष्णु, चलो घर रजाई में सोएंगे तो शांति मिलेगी। तो तुरंत कहा, अरे बेटा, जिस अवस्था में इस समय तुम हो, अरे तुम्हें तो केवल तुम्हारी माता ने डांटा है, तुम्हारी जगह तो कई बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। तो इसलिए माता पिता के कहे हुए का बुरा नहीं मानना चाहिए। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। इसलिए बेटा, ये उम्र, ये अवस्था कोई भगवान को प्राप्त करने की नहीं है। घर जाओ, खूब खाओ पियो, मस्त रहो। अरे छोटे छोटे कार्य तो जीवन में होते रहते हैं। इसलिए बेटा, अभी ऐसा समय आया नहीं है कि तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। और दूसरी बात सुन बेटा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए तू घर से चला है ना, जानता भी है वो भगवान रहता कहाँ है। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। हे बेटा, इस जंगल में घूम और घूम घूम कर करके एक बार जरा एक एक वृक्ष के नीचे देख, तुझे अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। बोले क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम नहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम
तक, वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक बड़े बड़े महात्मा नाक सिकोड़ सिकोड़ करके प्राणायाम चढ़ा चढ़ा करके बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज ने कबहू आज तक सपने में भी दर्शन नहीं दिए। इसलिए हे बेटा, तू घर जा, अभी अवस्था ऐसी नहीं हुई है कि भगवान को प्राप्त कर सके। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, हे महात्मन, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, एक एक बात आपकी सत्य है। आप जो ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं भगवान, निसंदेह अमृत के समान है। लेकिन मैं क्या करूं भगवान, अपनी माता के वचनों के बाणों से मेरा हृदय इतना छलनी हो चुका है कि आपका ज्ञान का अमृत टिक नहीं रहा है महाराज इसमें। इसलिए भगवान बस एक ही बस लक्ष्य साध करके घर से निकला हूं कि एन केन जैसे भी बन पड़े, मुझे बस केवल भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। जब यह स्थिति सुनी और ऐसा दृढ़ निश्चय देखा, तब श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटा, अब मुझे विश्वास हो चुका है कि तुम निश्चित ही भगवान को प्राप्त करोगे। अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु मिलते ही हैं, और अधिकारी भक्त के लिए तो भगवान को दौड़ करके आना ही पड़ता है। बस बेटा, अपनी इस निष्ठा को बनाए रखना, और इस निष्ठा को बनाने से ही भगवान के चरणों में अटूट प्रेम यदि तुम्हारा जागृत हो गया, तो भगवान एक क्षण देर नहीं करेंगे तुमसे मिलने में। तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करा, सारा विधि विधान द्वादशाक्षर मंत्र का श्री नारद जी महाराज ने भक्त ध्रुव को बताया और आज्ञा करी कि हे बेटा, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे बेटा, तुम अब यहाँ से सीधा मधुवन को चले जाओ। मधुवन में जाकर के यमुना के पुलिन पर बैठ करके तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का ध्यान करो। निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान तुमसे अति प्रसन्न होंगे और तुम्हें जरूर दर्शन प्रदान करेंगे। यूं कह करके नारद जी तो चले गए। गुरु से प्रेरित होकर के श्री ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंचे। एक रात्रि तक मधुवन में विश्राम किया। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के समय उठे। नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से मुक्त होकर के यमुना के जल में स्नान किया, और यमुना के जल में स्नान करने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे बैठे और नियम लिया। ऐसा नियम लिया कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनम। बोले महाराज, 3 दिन में एक बार भोजन का नियम लिया। प्रथम महीने में जब भक्ति को, जब तपस्या को प्रारंभ किया ध्रुव महाराज ने, तो नियम लिया कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन में एक बार भोजन करेंगे। उसमें भी भोजन क्या करेंगे? बोले कपित्थ बदरासनम। कपित्थ कैथ के फल खाएंगे और बेर के फलों को खाएंगे 3 दिन में एक बार, और 3 दिन तक निराहार रहेंगे। प्रथम महीने में जब तपस्या करी तो 1 महीना जब पूर्ण हुआ, तो दूसरे महीने में जैसे ही तपस्या ने प्रवेश किया, वैसे ही नियम को थोड़ा और कसा, और अब की बार नियम लिया कि द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। द्वितीयं च तथा मासम, जैसे ही दूसरे महीने में तपस्या ने प्रवेश किया, तो वैसे ही नियम लिया कि अब 6 दिन में एक बार पाएंगे। पहले 3 दिन में पा रहे थे, अब 6 दिन में एक बार पाएंगे। और उसमें भी क्या पाएंगे कि बोले तृणपर्णादिभिः, केवल घास और कुछ पत्ते ही खा लेंगे। जो कंदमूल फल इत्यादि थी वह सब छोड़ दिए। 2 महीने तक कठिन तपश्चर्या करी।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 महीने तक कठिन तपस्या करी। तीसरे महीने में जैसे ही तपस्या ने प्रवेश किया तो ध्रुव जी महाराज ने नियम को और साधा और अब नियम लिया कि तृतीयम च तथा मासम नवमे हनी। तीसरे महीने में तपस्या ने प्रवेश किया तो अब नियम लिया कि 9 दिन में एक बार पाएंगे और उसमें भी क्या बोले अभक्ष्यम। अब तृण पत्र भी सब छोड़ दिए, 9 दिन में एक बार पाएंगे, केवल यमुना जी का जल पिएंगे, वो भी 9 दिन में एक बार, और 9 दिन तक बिल्कुल निराहार। 3 महीने तपस्या चली लेकिन भगवान नहीं आए। चौथे महीने में जब तपस्या ने प्रवेश किया तो चौथे महीने में जैसे ही तपस्या करी तो नियम को और कसा। अब नियम क्या लिया कि चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी। अब चौथे महीने में जैसे ही तपस्या ने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही अब ध्रुव जी महाराज ने नियम लिया कि 12 दिन में केवल एक बार प्राप्त करेंगे। क्या? अब सब कुछ छोड़ा, एक बार प्राणायाम चढ़ाते हैं और वायु का पान करते हैं और 12 दिन तक कुछ नहीं। देखो कैसे तपस्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश है। 12 दिन में एक बार सांस लेनी है और 12 दिन तक फिर सांस भी नहीं लेनी है। प्राणायाम चढ़ा दिया और तब भी भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो 5वें महीने जब तपस्या ने प्रवेश किया तो अब की बार बालक ध्रुव ने क्या किया कि अपने दाहिने चरण के अंगूठे के ऊपर खड़े हुए एक अंगूठे पे अपने समस्त शरीर के भार को स्थापित किया, हाथ जोड़े और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव ने कि एक साथ समस्त विश्व के समस्त प्राणवायु को अपने अंदर खींचते चले गए। उनके अंगूठे के भार से, अब सोचो 5 साल के बच्चे का वजन क्या रहा होगा, लेकिन तपस्या के बल के और तपस्या के तेज प्रभाव के कारण उस 5 साल के बालक के अंगूठे के भार को धरती सहन नहीं कर पा रही है। धरती हिलने लगी महाराज। और ऐसे प्राणवायु चढ़ाई, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि जब देह से ज्वालाएं निकलने लगी तो स्वर्ग तक जलने लगा। और ऐसा प्राणवायु पिया कि संसार में जितने प्राणधारी हैं सबकी वायु को अपने अंदर खींच लिया। प्राणवायु के अभाव में सारा संसार छटपटाने लगा। समस्त देवता जो है भगवान, हे भगवान रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि भैया किससे करें? बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे भगवान नैवं विदामो, हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमारी प्राणवायु को किसने खींच लिया है। आप देख रहे हैं भगवान, अगर प्राणवायु कुछ देर और न मिली तो आप समझ जाइए कि आज ही संसार समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम आपको स्पष्टतया यह बता नहीं सकते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण ने हमारी प्राणवायु को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। भगवान ने कहा माँ भैष्टा विबुध श्रेष्ठा सर्वेशां भद्रमस्तु वह। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझ गया कि यह कार्य क्यों हो रहा है। बोले महाराज क्या समझ आया? बोले उत्तानपादी मयि संग आत्मा। वो जो उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है ना, अरे उसने मेरे ध्यान में बैठ कर करके इतना प्राणायाम चढ़ाया है कि उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो चुकी है। वो मुझ में इतना एकाग्र हो चुका है कि उसने समस्त संसार के प्राणवायु पर अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए देवताओं चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर के उस बालक को उस कठिन तपस्या से मुक्त कर करके आता हूँ।
तुरंत भगवान वैकुंठ से चले, गरुड़ारूढ़ हुए और सीधा पहुंचे मधुवन में। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, आज नारायण कोई अपने भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं। बोले तो? बोले आज तो नारायण ये देखने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है कि जिसने इस अवस्था में भी मुझे बुलाने का पूर्ण प्रयत्न किया और मैं आ भी रहा हूं। तो नारायण पहुंचे मधुवन में। भक्त ध्रुव तो हाथ जोड़े खड़े हैं। मन में जो भगवान की मनोहर श्यामल झांकी प्रकट हुई है, बस उसमें इतने एकाग्र हैं कि सृष्टि में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है महाराज। भगवान आए, भगवान को खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया। भगवान को लगा कि मैं 1 घंटे नहीं 1 युग तक भी अगर ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो भी ये आंख खोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में ये मेरी छवि को देख रहा है, मेरी झांकी को देख रहा है। तो जब अंदर ही इसे रस मिल रहा है तो ये बाहर के रस के लिए आंखें क्यों खोलेगा? तो भगवान ने क्या किया कि वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम, अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया और भक्त ध्रुव के हृदय में जो झांकी रही हुई थी वो हटी। और जैसे ही भक्त ध्रुव के हृदय से वह झांकी हटी, हड़बड़ा करके भक्त ध्रुव ने नेत्र खोले तो जो अंदर बैठे थे सोई खड़े दिखाई दिए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम्। बोल पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। जो चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हृदय में विराजमान दिखाई दे रहे थे, वही भगवान नारायण आज साक्षात मधुवन में भक्त ध्रुव के समक्ष खड़े हैं। भक्त ध्रुव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके खड़े हुए, अब मन में सोच रहे हैं कि अरे राम राम राम, अरे गुरुदेव से इतनी बातें पूछी, माता जी से इतनी बातें पूछी, लेकिन एक बात पूछना तो भूल ही गया कि कदाचित भगवान प्रकट हो जाएं और भगवान आ जाएं तो उनसे मांगना क्या है, उनसे कहना क्या है, उनकी स्तुति में कहना क्या है। अब ऐसे संकल्प विकल्प में भक्त ध्रुव डूबे हुए हैं। भगवान समझ गए कि बालक स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने शंख को, पांचजन्य नाम का जो शंख भगवान के हाथ में है, वो शंख भगवान ने भक्त ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया। देखो शंख का स्पर्श क्यों कराया? शंख का स्पर्श बालम कृपया कपोले, ऐसा लिखा है कि कृपा करके भगवान ने भक्त ध्रुव के कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया। भगवान श्री नारायण के जो 4 हाथ हैं उसमें जो 4 वस्तुएं विद्यमान हैं, एक में है पद्म यानी कि कमल, दूसरे में है चक्र, तीसरे में है कौमुदी नाम की गदा और चौथे में है पांचजन्य नाम का शंख। जो कमल है वह प्रतीक है मन का, और जो चक्र है वह प्रतीक है चित्त का, जो गदा है वह प्रतीक है, जो गदा है वह अभिमान का प्रतीक है, और बुद्धि रूपी जो प्रतीक है, अहंकार का जो प्रतीक है पांचजन्य नाम का शंख, यानी कि जब तक देह का अभिमान प्रकट नहीं होगा तब तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्तुति अथवा निंदा नहीं की जा सकती। और जहाँ भगवान ने अपने पांचजन्य नाम के शंख को स्पर्श कराया तो सारा वेद वेदांत भक्त ध्रुव को कंठस्थ हो गया, और गुरुदेव महाराज ने 12 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान किया था। तो 12 श्लोकों में भक्त ध्रुव ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः, जिन्होंने मेरे हृदय में प्रवेश करा और प्रवेश कर करके केवल मेरे मुख की वाणी को ही मुखरित नहीं किया महाराज, केवल मेरी सोई हुई वाणी को नहीं जगाया, अपितु जो प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में विद्यमान होने के बाद समस्त इंद्रियों में अपना बल तेज प्रभाव प्रस्फुटित करते हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण के चरणों का प्राणान्नमो, प्राण रूपी भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु आप कौन हैं। आप वही विराट नारायण हैं जो कारणार्णव समुद्र में आप प्रलय के समय विराजमान हो करके इस समस्त सृष्टि को अपने पेट में रख करके निद्रा में रहा करते हैं महाराज। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदृगनन्त भवस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्भे धुमान् भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। प्रलय के समय पर हे भगवान, आप कारणार्णव समुद्र में लेट कर करके समस्त प्राणियों के सहित इन समस्त सृष्टियों और प्राणियों को अपने उदर में नाभि प्रदेश में रख कर करके जो विलक्षण निद्रा में निद्राभूत हो रहते हैं, उन भगवान नारायण को मैं जानता हूँ। उन भगवान नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, एक बार जीवन में किसी ने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली तो फिर ये भवाटवी का जो चक्कर है, ये भव का जो समुद्र है महाराज, फिर उसके लिए बहुत बड़ी कोई बात नहीं रह जाती है। बस आपकी कृपा का प्रसाद, एक बार आपका वरद हस्त किसी के मस्तक पर आ जाए, आपकी कृपा की छत्र छाया में एक बार कोई आ जाए, बस महाराज उद्धार हो गया। सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पाद पद्मम् आसीस्तथानुभजते पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्यवदि मे परिपाति दीनान् वात्रेव वत्सकमनु ग्रह का तरोस्मान। जैसे कोई गाय हो ना, गाय वो अभी अभी ब्याई हो और उसका कोई नवजात बछड़ा हो, उस बछड़े को अगर किसी गीली भूमि में खड़ा किया जाए तो उसके खुर को जमीन में लगने के बाद जो गड्ढा बनेगा, ऐसा ही गड्ढा रह जाएगा महाराज ये संसार का समुद्र। एक बार आपने आपकी कृपा किसी ने प्राप्त कर ली, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को लेके जाओ और आपने भगवान के दर्शन करने जाना, मान ले आप जा रहे हैं सुरकंडा मंदिर और लोग घनघोर चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, बच्चे को बिठाया कंधे में और चले। बच्चे से किसी ने पूछा, हाँ भाई कैसे रही यात्रा? बच्चे ने कहा, अरे भैया क्या बताएं, बस आनंद ही आ गया तनिक। अरे महाराज ऐसी यात्राएं तो हम दिन में 50 करें। तो किसी ने बोले, भाई तूने क्या यात्रा की, जिसने करी उसे पूछना। बोले उससे हमें क्या लेना देना। पिताजी लेके गए तो लेके गए। मतलब कहने का अर्थ है कि हे भगवान, गीता में कहते हैं ना भगवान, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार जिसने मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर ले, उसका तो मैं उद्धार कर ही देता हूँ। तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा कि हे बेटा ध्रुव, मैं जानता हूँ कि तेरी तपस्या का कारण क्या है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू आज, जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंपेंगे, 36,000 वर्षों तक तू राज करेगा और 36,000 वर्षों तक राज करने के पश्चात
तू मेरा विमान तेरे पास आएगा और तू मेरे विमान में बैठ करके मेरे नित्य लोक को आ जाना और मेरा पार्षद बन जाना। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज रोने लगे और सबसे पहली गाली दी देवताओं को। अरे लगता है भैया इन देवताओं ने हमारी बुद्धि का हरण कर लिया। किसी ने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे मुक्ति देने वाले प्रभु मेरे समक्ष प्रकट थे, मैं चाहता तो जीते जी मुक्ति मांग सकता था। अगर मैं वरदान में ये कहता था कि प्रभु मुझे नहीं रहना, ले चलो साथ में, तो ले जाने देते क्या? बोले लेकिन प्रभु मुक्ति देने वाले प्रभु मेरे समक्ष खड़े थे, लेकिन मैं मुक्ति नहीं पा पाया। लगता है देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। लेकिन मन को मार करके जैसे तैसे भक्त ध्रुव अपने घर आए। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई, उत्तानपाद के पास गए कि अरे उत्तानपाद तुझे कुछ खबर भी है क्या? उत्तानपाद ने कहा कि महाराज बस क्या बताऊं, मैं इतना स्त्रैण्य हो चुका हूँ, स्त्री में इतना आसक्त हो चुका हूँ। अरे मेरा छोटा सा पुत्र मेरी गोद में ही तो बैठना चाह रहा था, लेकिन मैंने अपने पुत्र का भी सम्मान नहीं किया, मुझको धिक्कार है। नारद जी ने कहा बेटा ये बात बीती, ये खत्म हो गई बात, अब तो तू स्वागत की तैयारी कर। बोले महाराज किसके स्वागत की? अरे भैया ध्रुव के स्वागत की तैयारी कर, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है और भगवान को प्राप्त करने के पश्चात आज 6 महीने के बाद ध्रुव घर आ रहे हैं। और जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि 6 महीने बाद आज बेटा घर आ रहा है, ओ महाराज सारी नगरी को ध्रुव के स्वागत में सजाया गया। स्वर्ण के थालों में दिव्य आरतियां तैयार करी गई और ध्रुव की अगवानी के लिए स्वयं राजा उत्तानपाद देवी सुरुचि सहित खड़े हैं। देखो भक्ति में शक्ति है। जिस सुरुचि को फूटी आंख भी ध्रुव सुहाता नहीं था, फूटी आंख ध्रुव को देखना नहीं चाहती थी, वही आज स्वागत में खड़ी है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। बाबा कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। एक बार भगवान की कृपा यदि हो गई तो आप पर सबकी कृपा हो गई। जिस सुरुचि को ध्रुव बिल्कुल भी प्रिय नहीं था, आज वही सुरुचि भक्त ध्रुव का स्वागत करने के लिए दौड़ रही है। अपने प्रिय पुत्र को अपने समक्ष देख करके उत्तानपाद ने अपने हृदय से लगा लिया। माता सुनीति को, माता सुरुचि और अपने पिता को प्रणाम कर करके भक्त ध्रुव ने पुनः राजभवन में प्रवेश किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी समय बीता और अंतिम अवस्था में आने के पश्चात श्री उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को राज सौंपा और राज सौंप कर करके स्वयं वन को चले गए। साथ में सुरुचि भी गई और उत्तानपाद जी महाराज तो गए वन को, और वन में जाने के पश्चात अब ध्रुव जो है राज कार्य कर रही हैं। 2 विवाह हुए इनके, भ्रमी और इलासे। उत्कर और वत्सल नाम के पुत्र हुए, लेकिन इनकी जो दूसरी माता थी जिसका नाम था सुरुचि, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। और एक बार ये उत्तम वन में शिकार खेलने के लिए गया तो शिकार खेलते हुए एक यक्ष के हाथों मारा गया। जब ध्रुव को पता चला कि हमारे भाई को यक्षों ने मार डाला है तो मारा, तुरंत धनुष साधा, बाण चढ़ाया और सीधा धावा बोला अलकापुरी पर। यक्षों के श्रेष्ठ, यक्षों के राजा श्री कुबेर के ऊपर हमला बोल दिया। देखो यहाँ फिर विचार करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि भावों को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुल सकेगा। लेकिन ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, लेकिन फिर भी क्रोध समाप्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया और इतने यक्षों का संहार कर डाला ध्रुव जी महाराज ने कि मनु महाराज को प्रकट होना पड़ा। अलम वत्साति रोसेना, हे बेटा ये क्या कर रहा है? अरे तेरे एक भाई को मारा यक्ष ने, तूने बदले में हजारों यक्ष को मार डाला। नायम मार्गो ही साधु नाम, बेटा ये भगवत भक्तों का कोई मार्ग नहीं है जिस पर तू चल पड़ा है।
इसलिए यह उचित मार्ग नहीं है। तब ध्रुव जी महाराज सचेत हुए और यक्षराज कुबेर से क्षमा याचना करी। यक्षराज कुबेर ने क्षमा किया, मैत्री हुई दोनों में। विशुद्ध भक्ति का वरदान लेकर के ध्रुव जी महाराज पुनः अपने घर को लौटे। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन करने बैठे हुए हैं। संध्या का समय है, संध्या वंदन हो रहा था कि इतने में भगवान के पार्षद आए, नंद और सुनंद एक विमान को लेकर के आए और विमान को लेकर के ध्रुव जी महाराज के समक्ष खड़े हुए। हे ध्रुव, अब भगवान ने जो तुम्हें समय दिया था वो समय पूर्ण हो गया है, चलो अब चलने का समय हुआ। ध्रुव जी ने कहा हाँ हाँ हम चलेंगे देवदूतों, लेकिन तनिक थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए, हम अपना संध्या वंदन का कार्यक्रम जरा पूर्ण कर लें। तुरंत अपना संध्या वंदन का कार्यक्रम पूर्ण किया, परिक्रमा इत्यादि करके भगवान वेद माता गायत्री को प्रणाम किया। दिशाओं को प्रणाम करते हुए भक्त ध्रुव अपने आसन से विमान में बैठने के लिए चले कि इतने में मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। मृत्यु के देवता ने कहा महाराज की जय हो। ध्रुव ने कहा भैया क्यों, तुम कौन हो? अरे बोले महाराज आप जरा एक बार देख तो लीजिए, आप मृत्यु लोक में खड़े हैं। मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु का देवता हूँ, आप मुझे अपनाइए और फिर प्रेम से जाइए। बोले अच्छा तो तुझे अपनाना पड़ेगा क्या? बोले महाराज यही नियम है। बोले तो इधर आ, और मृत्यु के देवता को बुलाया और विमान के पास बिठाया। देखो जिस मृत्यु से सब डरते हैं, एक भक्त ने मृत्यु को अपने पास बुलाया और बुला करके विमान पर बिठाया। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा विमानम मिदमारुहा। भक्त ध्रुव ने एक चरण रखा धरती पर, दूसरा चरण रखा मृत्यु के देवता के सर के ऊपर और तीसरे चरण में चढ़ गए विमान के ऊपर। यानी कि भक्ति की वो शक्ति है कि जो मृत्यु के देवता के सर पर भी पैर रख करके विमान में बिठा सकती है। मृत्यु को वरण कर करके विमान में बैठने के पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज अपने भगवान के पार्षदों के साथ चलने लगे। लेकिन अचानक याद आया कि ओहो, जिस माता के संस्कारों ने आज ये स्थान प्राप्त करवाया है, उस माता को तो हम धरती पर ही छोड़ करके आ गए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा कि हे ध्रुव जी महाराज, आप क्यों इतना व्यतीत हैं? बोले हे महाराज, जिस माता ने आज यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उस माता को तो मैं अपने धरती पर ही छोड़ के आ गया हूँ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे पुत्र, हे ध्रुव, तुम जैसे भगवत भक्त पुत्र को जो माता जन्म दे, वो माता धरती में कैसे रह सकती है? आगे आगे देखो, तुम्हारी ही माता जा रही है। और ये कह करके जब अपनी माता को देखा तो अपनी माता के सहित ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, अपनी माता के वागवाणों से विद्ध होने के पश्चात भी ध्रुव जी महाराज अपने परम पुरुष नारायण के दिव्य लोक को प्राप्त कर गए। तो जो भक्ति से, प्रेम से भगवान का भजन करे, वो भगवान का भजन करने से उसे कैसे नहीं प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं ना कि ध्रुव सगलान जपेउ हरिनाऊ, पावा अचल अनुपम ठाव। तो भक्त ध्रुव की कथा का अंतिम यही सार प्राप्त होता है कि भगवान नाम लिया जाए, भगवान नाम लिया जाए और भगवान नाम में ही आश्रित हो करके आपका और हमारा कल्याण हो पाएगा। कलो हरे भक्ति केवलम, या कलो केशव कीर्तनाथ, केवल कीर्तन ही या भगवान का नाम ही हमारा उद्धार करेगा। तो ध्रुव का हो गया, तो हम भी भगवान का नाम स्मरण करें और उसके पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। हाँ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। हाँ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरी बाह पकड़ के मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो
भक्त ध्रुव की कथा का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से भगवान का भजन भक्त ध्रुव ने किया और भक्त ध्रुव को अंत समय में भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हुआ। इनके वंश की आगे मैत्रेय मुनि ने चर्चा करी और चर्चा करते हुए बताया कि हे विदुर जी, इन महाराज ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक अति धर्मात्मा राजा हुए, जिन राजा का नाम हुआ राजा अंग। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो कि मृत्यु की पुत्री थी। तो अंग तो स्वयं बड़े महात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ वेन। और पिता जितने धर्मात्मा थे, जितने आस्तिक थे, प्रत्युत्तर में इनका पुत्र वेन उतना ही बड़ा नास्तिक होता चला गया, क्योंकि इस पर अपने नाना जी के गुण आए, मृत्यु के गुण आए, इसलिए बड़ा दुर्दांत हुआ, दुर्धर्ष हो गया। खेल खेल में महाराज सहयोगी बालकों की हत्या कर देता था, कभी किसी को उठा करके कुएं में फेंक देता था। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये आयु में बड़ा होता रहा, वैसे वैसे इसके कारनामे भी महाराज बड़े बड़े होते चले गए। पहले पहले तो राजा अंग ने अपने पुत्र को समझाया, बहुत सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन जब अंग की बातें वेन ने नहीं सुनी, वेन नहीं माना, तो खिन्न हो करके अंग ने एक दिन निर्णय निकाला कि अपने राज्य की गुफा में गए, और ऐसा गए कि फिर सदा के लिए चले ही गए। सेनापतियों ने, मंत्रियों ने, सिपाहियों ने जगह जगह घोड़े दौड़ाए, जगह जगह सेनाएं भेजी, जगह जगह गुप्तचर भेजे, लेकिन ढाक के 3 पात यानी कि राजा अंग का कहीं कुछ पता नहीं चला। मन मार कर करके ही सही, लेकिन सभी मंत्रियों ने और सेनापतियों ने वेन को ही राजा बना दिया, वेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। जहां राज्याभिषेक हुआ, वेन ने कहा कि भैया मंत्रियों, अब हम राजा बन गए क्या? मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज, अब आप राजा बन गए हैं। अच्छा, तो मतलब अब हम जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा को सब मानेंगे। बोले हाँ महाराज, अब तो आप राजा हो गए हैं, प्रमाणिक राजा हैं, आपका राज्याभिषेक हो चुका है, आप जो कहेंगे अब उसको मानना प्रजा का कर्तव्य होगा। अच्छा, तो जहां राज्य के अधिकार हाथ में आए, जहां महाराज के हाथ में मोहर आई, तो सबसे पहला प्रस्ताव पास किया। बोले हे मंत्रियों, हमारे राज्य में घोषणा करो। बोले क्या घोषणा? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। भैया आज के बाद हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। ये जो तुम झांझ मंजीरा लेके हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हो, ये सब बंद करो। ये संतों के भंडारे करवाने, ये दान करना, ये पुण्य करना, ये यज्ञ यागादि करना, ये सब बंद करो। और बिना करे यदि तुम्हारा मन मान न रहा हो, तो जो कुछ करना है सब मेरे लिए करो। अगर यज्ञ कर रहे हो तो आज तक यज्ञ में कह रहे थे कि ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदम विष्णवे इदम नमः। आज से ये नहीं चलेगा महाराज। आज से तो कहो ओम वेनाय स्वाहा, इदम वेनाय इदम नमः। संकीर्तन यदि करने का तुम्हें ज्यादा ही भूत चढ़ा हो, तो आज तक कह रहे थे कि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सब बंद करो महाराज, ये नहीं चलेगा। तो क्या करें? बोले हरे बेन 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 हरे हरे, मेरे नाम से करो, जो कुछ करना है ये सब बंद करो। जब ऐसा आदेश राजा वेन ने पारित किया, तो संत आए, महात्मा आए, उन्होंने कहा कि देखो महाराज, यज्ञ नारायण भगवान को का आपको ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा अपमान आपको यज्ञ नारायण भगवान का नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी पूर्वज आज से पहले हुए हैं, उन सब ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति ही करी है। और भगवान यज्ञ नारायण की कृपा प्रसाद से, भगवान नारायण के कृपा कटाक्ष के कारण ही
आपका इतना ऐश्वर्यपूर्ण साम्राज्य है, इसलिए आपको भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान का तुम्हें ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। तो जब महात्माओं ने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया तो महात्माओं को ही गाली देने लगा महाराज, और महात्माओं से कहा कि अरे मूर्ख महात्माओं, अरे जिसके पीछे तुम दीवाने बने फिर रहे हो, क्या तुमने उसकी शकल सूरत कभी देखी है? अरे ऋषियों, महात्माओं, इस संसार में जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वो सब देवी देवता राजा के अंग अंग में, रोम रोम में विद्यमान होते हैं। इसलिए सर्वदेवमयो नृपः, इसलिए राजा सर्वदेवमय ही है। और ऐसे देवता तुल्य राजा को छोड़ने के बाद तुम उसके पीछे पागलों की तरह घूम रहे हो, जिसकी कभी शकल सूरत नहीं देखी। इसलिए बालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। ये तो वैसी ही बात हो गई ऋषियों कि जैसे अपने पति को छोड़ करके कोई स्त्री किसी पर पुरुष में अपने चित्त को लगाए, वैसे ही मुझ देवता तुल्य राजा को छोड़ करके तुम उसके पीछे पागल बने फिर रहे हो। जब ये बात इसने देवताओं महात्माओं से कही तो महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यताम हन्यताम एषा पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगद सावासो कुरुते भस्म साध्रुवम। अरे भैया, इसको मार डालो। इसलिए नहीं कि ये भगवान का विरोधी है, इसलिए मार डालो कि ऐसी प्रकृति को लेकर के यदि यह जीवित रहा, ऐसी दारुण प्रकृति को लेकर के यह जीवित रहा, एक दिन निश्चित संसार में आग लगा देगा। और महात्माओं ने जहां हुंकार की ध्वनि करी सो वेन गोविंदाय नमो नमः, वेन का प्राणांत हो गया। अब वेन के मर जाने के पश्चात तो फिर से राज्य में महाराज चोरों का उपद्रव मच गया। तो फिर से प्रजा के लोग, मंत्री लोग संतों के पास गए कि अरे महाराज, हमने कहा था कि वेन को सुधारिए, आपने तो ऐसा सुधारा महाराज की बेचारा सिधार ही गया, तो कुछ कृपा करो। तब महात्माओं ने मंत्र का बल प्रयोग किया। मंत्र बल का प्रयोग कर करके वेन की सबसे पहले जंघा का मंथन किया, जिसमें वेन का पाप प्रकट हुआ। एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुआ। उसको कहा महात्माओं ने कि निसी बैठ जा। उसका नाम हो गया निषाद, और वहीं से निषाद जाति प्रकट हुई। और पुनः अब की बार जब वेन की भुजाओं का मंथन करा तो मंथन करने के पश्चात एक युगल प्रकट हुआ। दाहिने अंग से एक पुरुष और वाम अंग से एक स्त्री। उसके बालक के देह के लक्षणों को देख करके संतों ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान नारायण ही अपने अंश के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए नाम पड़ा पृथु। बोल पृथु महाराज की जय। तो महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, और पृथु महाराज के साथ उनकी अर्धांगिनी आई लक्ष्मी स्वरूपा देवी अर्ची। भगवान पृथु जैसे ही प्रकट हुए, प्रकट होने के साथ ही समस्त संतों ने, महात्माओं ने पृथु भगवान का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करते ही समस्त प्रजा के लोगों ने जय जयकार करी। तो पृथु महाराज ने कहा कि सुनो भाई सभासदों, अभी आए हुए हमें मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और तुमने आते ही हमारी जय जयकार कर दी है। अभी हमने अपने जीवन में ऐसा किया ही क्या है जो तुम जय जयकार कर रहे हो? तो संतों ने कहा, प्रजा ने कहा कि महाराज फिर कुछ कीजिए आप। बोले क्या करें? बोले देखो महाराज, जब तक आपके दादाजी राजा अंग का राज्य रहा, तब तक धरती ने खूब महाराज फल फूल इत्यादि का अन्न धन के भंडार दिए। लेकिन तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद तुम्हारे पिता वेन ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि अब धरती से महाराज हम खेती बाड़ी करें भी तो भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखो महाराज, आपकी प्रजा भूखों मर रही है, भूख से मर रही है, कुछ करो। तो राजा पृथु महाराज ने धरती को आदेश दिया कि हे देवी धरती, तुम्हारा स्वभाव है
कि तुम में यदि अन्न का कोई एक कण डाले तो तुम उसे 50 गुना बना करके उसे लौटाती हो, तुम अपने अन्न को क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि तुम तुरंत हमारी प्रजा की, जिससे भूख शांत हो सके, क्षुधा का निवारण हो सके, तुम तुरंत हमारी प्रजा को अन्न धन प्रदान करो। ये हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन हो। धरती ने कहा, वाह महाराज, ऐसे अगर धरती सबकी आज्ञा का पालन करने लगे तो फिर तो हो गया कल्याण। धरती ने एक नहीं सुनी। ओ महाराज, पृथ्वी को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परान्मुखीम। हे वसुधे, मैं तेरा आज खंड खंड कर दूंगा और तुझे समुद्र में डुबो डालूंगा। तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। अरे बड़े बड़े वेद मंत्रों के साथ में तू यज्ञ में तो बड़ी बड़ी आहुतियां ग्रहण करती है, लेकिन देने के नाम पर कुछ देती नहीं है। आज खंड खंड कर करके तेरा मैं अस्तित्व ही समाप्त कर डालूंगा। जो महाराज पृथु ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई तो धरती कांप गई। महाराज, धरती ने तुरंत एक गाय का स्वरूप धारण किया और पृथु महाराज के पास आई। पृथु महाराज की स्तुति करी और कहा कि हे भगवान, मेरा स्वभाव है कि जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा फहराती है तो मैं प्रसन्न हो करके अपने गर्भ से तमाम रत्न अन्न धन को प्रकट करती हूँ। लेकिन आपके पिता वेन ने मेरा इतना तिरस्कार किया, मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया कि अब महाराज कुछ प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है। अब आप आए हैं तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप मुझे दुहिए और मनोवांछित वस्तु को आप प्राप्त कर लीजिए। पृथु महाराज ने समस्त सृष्टि से मुख्य मुख्य पात्रों को बुलाया और देवी गौ स्वरूपा भगवती धरती का दोहन किया और यथा योग्य अपने स्वभाव और वर्ण के अनुसार सबने गौ माता से दुग्ध के रूप में विभिन्न वस्तुओं को दोहा। समय पर समय बीता। भगवान पृथु ने इस पृथ्वी में सर्वप्रथम नगरीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। जो आप नगर नगर देखते हैं जैसे शहर न, तो ये व्यवस्था सबसे पहले पृथु महाराज ने की। जितने भी पर्वत इत्यादि की श्रृंखलाएं थी उन्हें तोड़ तोड़ करके मैदान के रूप में भगवान पृथु ने ही करा है। इन्होंने धरती को अपनी पुत्री के रूप में पाला, इसलिए उसी दिन से धरती का नाम पृथ्वी हो गया। एक दिन अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, करते करते 99 यज्ञ पूरे करे। 100वां यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को स्पृहा हुई। इंद्र ने कहा कि अगर पृथु महाराज ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो इसको स्वर्ग का राजा बना देंगे, हमारी तो गद्दी चली जाएगी। तो इसने क्या क्या इंद्र ने कि भगवान पृथु के यज्ञ का जो अश्व था उस अश्व का हरण किया। अब यज्ञ की जो आचार्य हैं उसका नाम है अत्रि। अत्रि महाराज ने पृथु से कहा कि भैया तुम्हारे घोड़े का हरण हो गया, तुम्हारे घोड़े का हरण होगा। तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। तो अत्रि मुनि ने कहा कि हे यजमान, अब तुम यजमान हो चुके हो, यज्ञ की तुमने दीक्षा ले ली है, अब तुम क्रोध नहीं कर सकते। तो इंद्र को समाप्त करने के लिए जैसे ही अत्रि इत्यादि मुनियों ने आहुति प्रदान करी तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने रोका तो पुनः उस बात को छोड़ा। पुनः इंद्र ने जब अश्व का हरण किया तो अत्रि मुनि के कहने पर पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को हरा करके अश्व को वापस लेके आए। इसलिए पृथु महाराज के पुत्र का नाम हुआ विजिताश्व। और ब्रह्मा जी की आज्ञा का क्योंकि पृथु जी ने पालन किया, इसलिए भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के नारायण ने आशीर्वाद दिया। भगवान पृथु ने कहा कि हे भगवान, मैं ये यज्ञ पूजन अर्चन कोई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए। स्वर्ग के राज्य के लिए यह पूजन अर्चन नहीं है, ये तो इसलिए है कि बस आपकी भक्ति मुझे करनी है। तो भगवान ने कहा कि भैया पृथु, मैं प्रकट हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो पृथु जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कितने कान? 10,000 कान। भगवान ने, अरे भैया 10,000 कान का तू क्या करेगा?
बोले महाराज ये 2 कानों से आपकी कथा का अमृत जब मैं पीता हूँ तो मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। मैं तो ये चाहता हूँ महाराज कि मेरे 10,000 कान हों और इस संसार में जहाँ कहीं आपके कथा का अमृत बहे इस पृथु के कान महाराज चकाचक पीते चले जाएं। अब ऐसा नहीं है कि सारे शरीर में कान ही कान हो गए हैं। मान लगे माथे में खुजली हुई तो पता चले कान में ही खुजली हो रही है। अब पैर के तलवे में खुजली करें तो पृथु जी महाराज के कान में ही खुजली। नहीं, ऐसा नहीं है। 10,000 कान प्राप्त हुए इसका अर्थ यह है कि कान की 2 कानों की इंद्रियों में ही इतना बल प्रकट हो गया, इतना बल प्राप्त हो गया पृथु महाराज को। जितना श्रवण शक्ति 10,000 कानों में होती है उतनी श्रवण शक्ति अकेले पृथु के 2 कानों में हो गई। इसे कहते हैं 10,000 कान। अब उपमा अलंकार की बात ही अलग है। 10,000 कान करी और भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंत में पृथु महाराज ने अपने पुत्र विजितासु का राज्यपाठ सौंपा। स्वयं अर्ची देवी के साथ में जाकर के संन्यास को ग्रहण किया और अंत में अपने परम धाम को गमन कर गए। बोल पृथु महाराज की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ बरहिषद। लेकिन हे विदुर जी महाराज, ये बरहिषद राजा जो थे ये बड़े कर्मकांडी थे। केवल क्रिया कांड में ही इनकी बुद्धि रमी रहती थी। इन्होंने इस धरती पर इतने यज्ञ किए महाराज कि सारी धरती को कुसा समझते हैं ना, सारी धरती को कुसाओं से ढक दिया। सारी कुसाओं का मुख पूर्व की ओर रखा, इसलिए नाम पड़ गया प्राचीन बरही। ये वही प्राचीन बरही हैं जिन प्राचीन बरही के राज्य में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। याद है कल की कथा ना, प्राचीन बरही जीवति उग्र दंडः। ये वही राजा प्राचीन बरही है। लेकिन यह क्रियाकांड थे, यज्ञ कर्म करते थे, लेकिन हिंसक यज्ञ करा करते थे। यज्ञ में खूब पशुओं की हत्या करते थे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्यों भैया प्राचीन बरही सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले हाँ महाराज सब ठीक है, बस यज्ञ चल रहा है। अच्छा तो जरा ऊपर देख बेटा, जरा थोड़ा आकाश की ओर। तो प्राचीन बरही ने ऊपर की ओर देखा तो सारे वो जो जितने पशुओं की प्राचीन बरही ने हत्या करी थी वो सब एक एक करके देख रहे हैं। बोले महाराज ये काय को मुझे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? बोले बेटा ये सब इंतजार कर रहे हैं कि तू कब नीचे से ऊपर आए और जैसे तूने अपने स्वार्थ के लिए इनको काटा है ये भी तुझे काटें। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो केवल वही बात कही है जो शास्त्रों में लिखी है। बोले ना बेटा, परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासनः। वेद कभी हिंसा के लिए नहीं कहते हैं, और यदि कदाचित कहीं हिंसा का वर्णन आता भी है तो वह हिंसा प्रवृत्ति परक नहीं है अपितु निवृत्ति परक है। उसमें प्रवृत्ति नहीं है, उसमें निवृत्ति परकता होनी चाहिए, निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे एक बालक है, एक गुरुकुल में गया, उसको धूम्रपान करने की बड़ी इच्छा थी। तो जब तक एक दिन में 10 बार धूम्रपान न कर दे महाराज शांति प्राप्त न हो। अब ऐसा बालक गुरुकुल में गया। गुरुजी ने देखा कि भैया ये तो एक दिन में 10 बार कर रहा है और 7 दिन में तो 70-80 बार ये बीड़ी फूंक जाता है, तो क्या किया जाए? तो गुरुजी ने बालक को बुलाया। बोले बेटा इधर आ। बोले गुरुजी आज्ञा करिए। बोले बेटा देख, तू जो ये रोज रोज ये धूम्रपान करता है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो शिष्य ने कहा अरे महाराज ऐसा मत कीजिए, हम तो रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे। अब गुरुजी ने सोचा कि ये मर भी न जाए, ये क्या करे? तो बेटा ऐसा करा कर तू कि तू रविवार के दिन पी लिया कर, एक बार रविवार के दिन पिया कर और उसके अलावा मत पियो। बोले जो आज्ञा गुरुजी, ठीक है बहुत बढ़िया। अब बालक जैसे ही 7 दिन 6 दिन तो पिया नहीं, 7वां दिन जैसे ही आई वैसे इसने सारे बालकों को इकट्ठा किया। बोले सब एक एक पियो। बोलो काई के लिए? अरे बोले गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन धूम्रपान करने का बड़ा महात्म्य है। तो गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि जो ये 7 के 7 दिन पीता रहता है, अरे कम से कम 6 दिन तो सही रहेगा, एक ही दिन तो पिएगा। उसी प्रकार जहाँ जहाँ वेद ने ये कहा कि अमुक यज्ञ के समय पर अमुक पशु की बलि दे दो, तो वहाँ बलि देने का अर्थ है
कि कभी साल में 2 साल में 5 साल में कोई एक यज्ञ होगा, तब एक पशु की बलि दी जाएगी। कम से कम रोज रोज जो पशुओं को काट रहे हैं वो तो बचेंगे। लेकिन मानवों ने उसका उल्टा ही अर्थ निकाला। तो इसलिए हे बेटा, प्राचीन वरिहि, वेद भगवान कभी किसी की हिंसा का